हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे चीजें बताने वाला हूँ, एक सीरियस एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारे लोग हम में से ये गलतियां करते हैं। मैंने भी पर्सनली स्टार्टिंग में इसको जब नहीं मालूम था मुझे, तो ये गलतियां मैंने भी करी थी। तो बहुत सारे हायर चांसेस है आप भी में से बहुत सारे लोग आप में से भी ये गलतियां करते होंगे। अब ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है, थोड़ी लंबी हो सकती है शायद वीडियो ये, तो आपको प्रॉपर डिटेल्स आपको एक दिमाग में आपको आइडिया आ जाएगा कि ये चीज़ें आपको एसी परचेस करने के बाद नहीं करनी चाहिए। अगर आप एसी परचेस कर चुके हो या फिर आगे जाके प्लान कर रहे हो, फिर भी आपको ये वीडियो देखनी है ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए एंड आगे जाके आप जब एसी परचेस करो तो आप ये गलतियां ना दोहराओ। तो पहले जो गलती है बहुत सारे लोग करते हैं, अब देखिए एसी तो परचेस कर लेते हैं हम ब्लाइंडली जाकर, अब ये गलती आपको आगे जाके भारी पड़ सकती है। अब एसी जो भी आप परचेस करो, 5 स्टार 3 स्टार LG, पैनासोनिक, सैमसंग, हिताची, डाइकिन, जो भी हो, आपको पहले उसका एक रिव्यू प्रॉपर देखना चाहिए ताकि उस रिव्यू में जो भी वो बंदा बता रहा है प्रोज कॉन्स आपको मालूम होने के बाद आप वो एसी परचेस करना। अगर आप ब्लाइंडली जाके सेल्समैन के ऊपर कहीं भी स्टोर में जाके रैंडमली वॉक इन करके आपको एसी की ओवरऑल लुक्स अच्छी लग रही है, कूलिंग आपको अच्छी मिल रही है, वो बंदा बता दिया आपको पेपर वर्क्स पढ़कर, आपने उसको परचेस कर लिया, आगे जाके अगर इफ इन केस अनफॉर्चुनेटली कोई दिक्कत उस एसी में आपको मिलेगी तो आपको आगे जाके उसका रिग्रेट होगा, पछतावा होगा। इसीलिए उस रिग्रेट से बचने के लिए एक 10-15 मिनट, जब आप 40 से 50 हज़ार डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो एसी के ऊपर, तो उस 10-15 मिनट की वीडियो देख लें। अगर आपको वो वीडियो में आपको लग रहा है कि ये एसी अच्छा है, जब उस एसी को जाके परचेस करना। अब देखिए नेक्स्ट जो एसी का मिस्टेक हम करते हैं, 5 स्टार 3 स्टार आपको पता नहीं होता है, बहुत सारे लोग एसी ले लेते हैं। अब ये मैं आपको सिंपल से बताऊं, 2 टाइप के यूजर हम समझेंगे। अब एक जो यूजर होता है वो सिर्फ समर्स के टाइम पे एसी ऑन करता है, एसी को पूरा समर चलाता है, उसके बाद वो एसी को इस्तेमाल ही नहीं करता। एंड नेक्स्ट जो पूरा साल इस्तेमाल करता है, ओकेजनली मतलब यूज नहीं करता, नॉर्मली वीक में 3-4 दिन चलाता है, रात के टाइम पे चलाता है, कभी थक के आ गया, कुछ गेम खेल के आ गया तो भी चलाता है। तो मोस्टली साल में मैक्सिमम वो एसी चलाते रहता है, यूज करते रहता है। तो जो यूज करते रहता है पूरा साल भर, उसके लिए बेस्ट जो सूटेबल एसी होता है वो होता है 5 स्टार CD के एसीज। एंड नेक्स्ट जो ओकेशनल यूजर्स है, सिर्फ समर या फिर सीजनल यूजर्स हैं, उनके लिए 3 स्टार एसीज बेस्ट होता है। तो आपको अपने हिसाब से आइडिया लगाना है कि आप ओकेशनल यूजर हो या फिर आप पूरा ईयर चलाते हो, तो आपको अपने हिसाब से एसी पिक करना है। अब नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं, ये बहुत सारे लोग हम करते हैं, देखिए हम एसी को ऑन कर देते हैं क्योंकि कमरा बहुत ज्यादा गर्म है, एंड जैसे ही वो कमरा चिल करके दे देता है एसी, फिर एसी को टर्न ऑफ कर देते हैं। एंड फिर जैसे कि हमें लगता है फिर कमरे का टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर वो टर्न ऑफ एसी को ऑन कर देते हैं। हम ऐसे ही ऑफ करते रहते हैं, ऑन करते रहते हैं। इसके वजह से आपके कंप्रेसर का लोड बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, स्पीड जो फैन की है उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आएगा कंपैरेटिवली जब आप इसको टोटली ऑन करके रखोगे। ऑन ऑफ की वजह से कंप्रेसर पे भी लोड आएगा एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा हाई आपको मिलेगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी। जैसे ही आपने ऑन कर दिया तो उसको ऑन ही छोड़ दें। उसके लिए जो टेम्परेचर के लिए जितना मेंटेन करने के लिए वो फैन की स्पीड रिक्वायर्ड है, उतनी ही फैन की स्पीड पे चलेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बचेगा एंड कंप्रेसर पे भी लोड बहुत कम पड़ेगा। अभी मैक्सिमम सारे इन्वर्टर एसीज आ रहे हैं जो यही काम करते हैं, नॉन इन्वर्टर एसीज अभी मैक्सिमम सारे बंद हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट हम करते हैं कि एसी को ऑन करने के बाद हम 18 डिग्रीज पे सेट करके एसी को छोड़ देते हैं, होपिंग दैट एसी जल्दी कमरा चिल करके दे देगा एंड आपको थोड़ा और आपको बेटर कूलिंग मिल सकती है। ये आपको नहीं करना, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर पे भी सेम लोड पड़ेगा एंड पूरा फैन की स्पीड रन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा वो एंड आपको बिल बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये आपको नहीं करना है। रिकमेंडेड जो है 26 है, अगर आपको थोड़ा बेटर आपको चाहिए या आप 24 पे जा सकते हो। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पर आपको डायरेक्ट सनरूफ आपके ऊपर हिट हो रही है, आई मीन सनलाइट आपके रूफ पे हिट हो रही है, या फिर आप टॉप फ्लोर पे रहते हो, तो आप 24 पे जाके लगा सकते हो। 18 डिग्रीज ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत ज़्यादा यूज होगी और आपको बिल बहुत ज़्यादा हाई आपको मिलेगा। तो ये आपको नहीं करना है, इसको मैक्सिमम अवॉइड करें। अब नेक्स्ट जो है, आपको अपने रूम का फैन ऑफ रखना चाहिए फिर ऑन जब एसी चालू है। तो देखिए यहां पर आपको सिंपल समझाता हूं मैं। अगर सपोज करें आपकी जो रूफ है वो शीट्स या फिर नॉर्मल टीनों की जो हम कहते हैं, अगर उसकी है तो आप इसको ऑफ ही रखें क्योंकि ऊपर की जो हीट है उसको नीचे फेंकेगा फैन के थ्रू, उसको सक कर नीचे आपको फैन भेजेगा, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर रूम का जो है तो वो
मेंटेन नहीं रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर अल्टीमेटली लोड लेगा एसी को ज़्यादा कूलिंग भेजने के लिए। तो फैन, अगर आप ऐसे रूम में रहते हो जहाँ के टीन्स हैं, तो इसको फैन को ऑफ रखना बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। नहीं, अगर आपका नॉर्मल प्रॉपर रूफ है, प्रॉपर सीलिंग आपकी है, तो आप 1 या 2 पे रखकर फैन की स्पीड एसी को चला सकते हो, क्योंकि आपकी जो कूलिंग है कंपैरेटिवली बहुत अच्छी आपको मिलेगी एंड आपका बेटर एक कोजी एटमॉस्फेयर रहेगा। ये अवॉइड करें आप मैक्सिमम 4 या 5 की स्पीड पर ना रखें फैन, क्योंकि डायरेक्ट वो एयर थ्रू आपके ऊपर हिट होना, एयर की कूलिंग आपके ऊपर हिट होना, वो आपके लिए उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि डोर जो हम मैक्सिमम खुला रखते हैं, आप जैसे कि सपोज करें हम एक बेडरूम में एसी लगा लिया हमने एंड उस एसी को ऑन करके हम दूसरे रूम में जाते हैं या फिर हॉल में बैठ जाते हैं, होपिंग दैट एसी का बेडरूम कूल कर देगा, फिर वो कूलिंग आपको थोड़ी थोड़ी ग्रेजुअली हॉल में आ जाएगी। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेम एसी जब आप ऑन कर दोगे सिर्फ उतने ही रूम के लिए रिक्वायर्ड होता है एसी। सपोज करें 1.5 टन का एसी है, तो मैक्सिमम आपका रूम 120 या फिर 130 150 स्क्वायर फीट है, तो यहाँ पर अच्छा होगा। यहाँ पर 150 स्क्वायर फीट का भी रूम चिल करना है उसको, फिर 400 300 स्क्वायर फीट का हॉल है, यहाँ पर उसको भी चिल करना है, जिसकी वजह से कंप्रेसर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा एंड लोड बहुत ज़्यादा कंप्रेसर लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका बहुत ज़्यादा फट जाएगा एंड बहुत ज़्यादा हाई आपको पे करना पड़ेगा अमाउंट। तो आपको ये नहीं करना है। एंड अगर आप नॉर्मली रूम्स में रहते हो, हमारे पास जनरली जो होता है फ्लैट रूम्स होते हैं, फ्लैट टाइल्स होते हैं एंड जो डोर्स होते हैं हमारे, जब हम लॉक करें नोटिस करना नीचे आपको थोड़ी स्पेस आपको मिलेगी, जिसकी वजह से एयर लीक होने के चांसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सिंपल सा एक 10-20 रुपये, 10-20 नहीं, 100-200 का एक सिंपल सा सोल्यूशन आप कर सकते हो। आपको डोर स्ट्रिप्स कह के कुछ आपको मिलेगा, उसकी लिंक या फिर आपको इमेज यहाँ पर दिखा दूंगा मैं, उसको आप इंस्टॉल कर लेना। 200 भी नहीं, 100-200 रुपये के अंदर आपको आ जाएगी इजीली। हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से दो बहुत ज्यादा फायदे होंगे आपको। एक, आपकी जो कूलिंग है रूम में बहुत ज्यादा कांस्टेंट रहेगी एंड बहुत ज्यादा जल्दी आपका रूम चिल हो जाएगा कंपैरेटिवली जब आप एयर लीक नहीं हो रहा है। तो और एक जो इनका एडवांटेज आप कह सकते हो, आपकी जो रूम की नॉइस है या फिर अंदर जो भी आप बात कर रहे हो वो आपको बाहर आपको आवाज़ नहीं मिलेगी। तो ये दो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे इस 100 रुपये के जुगाड़ से। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब ये आपको नोटिस करना है, अगर आप ऐसे रूम में रहते हो जहाँ पर सनलाइट जो है डायरेक्ट एंटर हो रही है थ्रू द विंडोज, या फिर कोई ऐसा पार्ट है आपके घर में जो सनलाइट को डायरेक्ट एंट्रेंस देता है आपके बेडरूम्स में या फिर जहीं भी एसी इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ पर आपको सिंपल करना क्या है, ब्लैकआउट कर्टन्स जो थिक वाले ब्लैक आते हैं उनको इंस्टॉल वहां पर कर देना है जहां पर सनलाइट एंटर हो रही है। सपोज करें यहां पर आपका विंडो है, तो यहां से आपकी बेडरूम में सनलाइट एंटर हो रही है, तो यहां पर आपको सिंपल ब्लैकआउट कर्टन्स आते हैं उनको इंस्टॉल कर देना है, वहां पर आपको लगा देना है, जिसकी वजह से एसी आपका बेटर आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा एंड रूम का टेम्परेचर आपको कॉन्स्टेंट एंड मेंटेन रहेगा। जो हम गर्मी फील करते हैं सनलाइट एंटर होने की वजह से, ये आपको बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट, कन्वर्टेबल मोड्स के जो एसीज आते हैं वो आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये एक्चुअल में रिक्वायर्ड है या नहीं, एंड इसका यूज करना आपके लिए अच्छा होगा या फिर एसी का नुकसान होगा कन्वर्टेबल मोड्स यूज करने में, ये हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसका कंफ्यूजन मैं आपको दूर करता हूं। अब देखिए, कन्वर्टेबल मोड जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद आपको अल्टीमेटली प्रोवाइड करते हैं। अब सपोज करें हमारे पास 1.5 टन का एसी है जिसमें आपको 6 या फिर 7 कन्वर्टेबल मोड मिल रहे हैं, जिसमें आप एसी को 50%, 40%, 70, 80% कैपेसिटी में यूज करते हो या फिर हाई या फिर फुल कैपेसिटी में यूज कर सकते हो। अब ये कैपेसिटीज उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। अब सपोज करें 1.5 टन के जो एसीज होते हैं वो बेस्ट होते हैं अगर आपका रूम का साइज 150 स्क्वायर फीट है। नहीं, अगर आपको घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं सेम 150 स्क्वायर फीट के रूम में, तो आप उसको हाई पे रख के इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं, आप 1.5 टन का एसी आपके पास है, आपका रूम का साइज 120 स्क्वायर फीट का है, तो आप इसको सिंपली 50 या 70% की कैपेसिटी में यूज करके चला सकते हो। आपको ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अगर आप आइडिया नहीं है, बहुत सारे लोग ये स्मार्ट पीपली करते हैं। अब बहुत सारे स्मार्ट लोग भी होते हैं जो एसी ले लेते हैं 1.5 टन, होपिंग दैट आगे जाके वो जब रूम में शिफ्ट हो या फिर रेंटेड हाउस में जो शिफ्ट हो आगे जाके, वो अगर बड़ा हो तो ये इसका फायदा उठा सके। तो ये भी एक स्मार्ट ऑप्शन आप कह सकते हो। अगर आप अब जो रूम में रह रहे हो, जो रेंट का रूम है आपका, बहुत सारे बैचलर्स जो रहते हैं 120-100 स्क्वायर फीट का है, तो आप उस एसी को
40-50% पे लगा के चला सकते हो। जब आप आगे जाके बड़े साइज के रूम में शिफ्ट हो तो उसको 70-80% पे लगा के चला सकते हो। अब ये आपका बिजली का बिल भी बचाएगा एंड आपको बेटर कूलिंग भी आपको प्रोवाइड करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। आजकल बहुत सारे कन्वर्टर मोड्स भी आ रहे हैं, अभी किसी में आपको LG में विराट मोड मिलता है, किसी में आपको ये मोड मिल जाता है, तो आपको अलग अलग ब्रांड्स आपको अलग अलग नाम के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो कन्वर्टेबल मोड्स होते हैं आपके लिए बेटर होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल होती है वो बहुत आपको कम मिलेगी एंड आपको कूलिंग भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। अब ये एक दिक्कत हमें आती है कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, अब देखो भैया हमने जब स्टार्टिंग परचेज कराते एसी तो कूलिंग बहुत शानदार मिल रही थी, एयर थ्रो बहुत अच्छी थी, कूलिंग एफिशिएंसी जो थी एयर की एसी की वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब 1 साल हो चुका है या फिर 6 महीने हो चुके हैं, अब पहले जैसी बात नहीं रही एसी में। शायद एसी के ब्रांड में कोई दिक्कत होगी या मेरा ही कोई गलती होगी, मैंने गलत मॉडल परचेज कर लिया। यहाँ पर आप गलत हो। अब देखिए, आप अगर रेगुलर बेसिस पे एयर का जो एसी का जो फिल्टर है उसको अगर क्लीन करोगे तो ये दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। आपको सिंपली करना क्या है, 15 डेज में एक बार या फिर महीने में एटलीस्ट 1-2 बार आपको एसी का फिल्टर क्लीन करना है। एंड अगर आपका बहुत टाइम हो चुका है सर्विस एसी को लेकर तो 1 साल में मिनिमम आपको 1-2 बार एसी की सर्विस करानी है। अंदर की जो फिन्स रहते हैं उनमें डस्ट बैठ जाता है, तो आपको जो सर्विस वाले आएंगे, अगर बहुत ज़्यादा डस्ट है तो वाटर प्रेशर से क्लीन कर देंगे, अगर बहुत कम है तो नॉर्मल ब्रश से या फिर ब्लोअर से वो क्लीन करके आपको दे देंगे। आपको खुद से आपको इंडिपेंडेंटली नहीं करना है, क्योंकि अंदर के जो फिन्स होते हैं वो बहुत डेलिकेट एंड बहुत माइन्यूट होते हैं। सिंपल नाइट डेलिकेट प्रेशर से भी वो बेंड हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, तो आपको ये रिस्क नहीं उठाना है। एक 400-500 रुपये ही आपको लगेंगे, तो उनको बुला लें, 400-500 रुपये देके वो प्रॉपरली आपको क्लीन करके आपको एसी दे देंगे। अब आपको लग रहा है कि आपको एसी सर्विस होने के बाद भी कूलिंग नहीं मिल रही है, तो ये हायर चांसेस हैं कि आपके अंदर एसी की जो गैस है वो लीक हो रही है। तो आप सर्विस वाले को एक बार बुला सकते हो ताकि एक बार वो चेक कर ले कि ऐसी कोई दिक्कत है या नहीं, ताकि आप एक बार वेरीफाई हो जाओ या फिर आप एक सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ मेरे पास ये दिक्कत है, जिसकी वजह से आप कि एसी जो है वो ठीक हो जाए एंड फिर आपको पहले जैसी आपको बेटर कूलिंग आपको एसी प्रोवाइड करे। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहां पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है एंड जो एयर है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा बेकार एयर क्वालिटी है, तो आपको 6 महीने में एक बार, यहाँ पर आपको साल में एक बार कह रहा था, यहाँ पर आपको 6 महीने में एक बार सर्विस करानी है एसी की, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है, पोल्यूटेड हमारा एयर बहुत ज़्यादा है। दिल्ली, NCR, गुड़गांव में जहाँ पर आप रहते हो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूटेड आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप एसी को हर 6 महीने में एक बार आप सर्विस करोगे तो आपकी जो कूलिंग एफिशिएंसी है, जो आप कहते हो कि एयर की जो कूलिंग है वो ड्रॉप हुई है, ये आपको मेंटेन करके फिर उसको रिवाइव करके आपको ये एसी आपको दे देगा सर्विस वाला। एंड सर्विस वाला यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप नॉर्मली रवि, किशन, अब्दुल्ला, जिसको भी आप जानते हो रैंडम थर्ड पार्टी वाले को, उसको बुला कर आप एसी ठीक करा रहे हो या फिर कोई सर्विस करा रहे हो, अगर आगे जाके अनफॉर्चुनेटली कोई आपके एसी में दिक्कत आ जाती है तो इस अननोन ब्रांड से या फिर अननोन थर्ड पार्टी वालों से अगर आप एसी सर्विस कराने की वजह से आपको वारंटी में क्लेम करने में दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा टाइम आप देखो, ब्रांड वालों को ही बुलाओ, 1-2 दिन अगर वो लगा रहे हैं फिर भी कुछ टाइम इंतजार कर लो, उनको बुलाकर आप अपना एसी सर्विस कराना। इसकी वजह से आपकी सर्विस भी आपको अच्छी मिल जाएगी, सेटिस्फाई भी हो जाओगे आप, एंड आपको वारंटी भी आपको क्लेम करने में आपको ईजी होगा। तो ये आपको मेजर करने ये सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पर आपको हर एक चीज़ आपको बता दिया। अब आपको एसी अगर लेना है 2026 के अंदर, मैं एक बेस्ट एसी का वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ साल नहीं, कुछ दिनों के बाद, जहाँ पर मैं आपको LG, पैनासोनिक, सैमसंग, हिताची, डाइकन, गोदरेज, कैरियर, जितने भी एसीज हैं मेरे पास आएंगे, 1.5 टन, 1 टन, 3 स्टार, 5 स्टार, हर एक को हम एक डेडिकेटेड से हमारे पास लैब है, उसमें हम टेस्ट करेंगे। कुछ चीज़ें जो उसमें अच्छी हैं वो आपको बताऊंगा, जो बुरी है वो भी आपको बताऊंगा। हर एक चीज़ नोट करने के बाद मैं आपको वो रिव्यू लेके आऊँगा। अगर आप वो रिव्यू देखना चाहते हो, अगर अपलोड हो गया है तो आपको चैनल पे ऑलरेडी आ जाएगा, नहीं है आप जल्दी देख रहे हो वीडियो तो कुछ टाइम तक इंतज़ार करें, क्योंकि हम 30 से 40 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा पेशेंस रखें। उस वीडियो को देखने के बाद आप वो एसी आपके अकॉर्डिंग आपको सूट हो रहा है तो उस एसी को आप ले लें। मैं आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, स्टार्टिंग पॉइंट में एसी लेने के पहले आपको एक रिव्यू देखना चाहिए, उसके बाद अगर आपको रिव्यू में अच्छा लग रहा है एसी,
उस रिव्यू को नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेंगे, या फिर जहां भी आप परचेस करना चाहते हो वहां पर आप जाके परचेस करना। ब्लाइंडली जाकर परचेस नहीं करना है आपको, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है। एंड एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, अब बहुत सारे ब्रांड्स आपको कहेंगे कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन एसी है, ये है 100 से 290 तक है, ये आपको बहुत सारे आपको ब्रांड्स आपको ये क्लेम करेंगे। लेकिन आपको ब्रांड्स के ऊपर ना जाके ब्लाइंडली आपको अच्छा एक 1000-2000 का एक स्टेबलाइजर परचेस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन आपको मिलेगी। इफ़ इन केस अनफॉर्चुनेटली कोई भी फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी एसी में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, या फिर बहुत सारे आपने देखे होंगे वीडियोस जहाँ पर कंप्रेसर जल जाता है या फिर आउटडोर यूनिट जो है वो फूट जाता है, जल जाता है और फ्लक्चुएशन की वजह से, ये अगर होता है तो वारंटी यहाँ पर आपको क्लेम नहीं होगी, ब्रांड आपको वारंटी नहीं देगा। तो इसकी वजह से आपको अल्टीमेटली करना क्या है, सिंपल, आपको 1-2 हज़ार का एक बेस्ट स्टेबलाइजर्स आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा मैं, उसको आप इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ भी अगर फ्लक्चुएशन होगा इलेक्ट्रिसिटी में तो ये स्टेबलाइजर उसको पकड़ लेगा एंड एसी पे आपको लोड आने नहीं देगा, जिसकी वजह से आप एसी भी आपका सेफ रहेगा एंड आगे जाके कुछ भी आपका दिक्कत हो तो वो स्टेबलाइजर उठा लेगा। तो आपका 30 से 40 हज़ार आपका एसी बचा लेगा। आपको ये नोटिस करना चाहिए, क्योंकि हम 30 से 40 हज़ार डाल रहे हैं, तो 1-2 हज़ार आप इन्वेस्ट कर लो ताकि आप आगे जाके सेफ साइड पे रहो। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी, यहाँ तक आप देख रहे हो, तो एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ के जाना कि आपको ओवरऑल वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, या फिर कोई चीज़ अगर मैं आगे जाके आपको बताना चाहूँ तो आप नीचे बता सकते हो। कोई चीज़ आपको मिसिंग भी लगी वो आप बताना, ओवरऑल मैं कैसा बात कर रहा था, कोई भी आपको चीज़ ऐसी लगी नीचे ज़रूर शेयर करना। एंड आप किस टाइप के एसीज यूज़ करते हो वो भी नीचे बताना, क्योंकि आगे जाके मैं बहुत सारे एसीज के वीडियो शूट करने वाला हूँ, वो कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बस इतना ही कहूँगा मैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।